नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमेशा से ही ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपनी कंट्री को एक कंट्री की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह रन कर रहे हैं। और उसका लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैसे ही सारी दुनिया में आज की डेट में टैरिफ के बारे में बात हो रही है। इसी सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया गेम खेला हुआ है सिक्योरिटी के ऊपर। अपनी कंट्री के सिक्योरिटी को उन्होंने जो है एज अ बिजनेस डील निगोशिएट कर लिया चाइना के साथ। तो आप देखेंगे न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि उन्होंने एनवीडिया और एएमडी के जो चिप्स हैं उसका चाइना में सेल अलाउ कर दिया और बहुत ही अनयूजुअल एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है एनवीडिया और एएमडी के साथ। आगे हम डिटेल में देखेंगे क्या है ये। तो आप ये देखेंगे कि पहले जो ये चिप्स थे, जो एनवीडिया और एएमडी के चिप्स थे, बेसिकली बैन थे चाइना के अंदर सप्लाई करने के लिए। बट नाउ इन्होंने कंपनीज के साथ डील कर लिया है कि आप जो है चाइना के अंदर सेल कर सकते हैं और उसके एवज में, उसके बदले में इनको जो है अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा इनको। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि चिप्स कौन से हैं जो इन्होंने अलाउ किए हुए हैं, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चिप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। टैक्सेस जो हैं ये किस तरह से टैक्सेस लगेंगे, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से इनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ था, ठीक है। और चाइना जो है ऑलरेडी चिप मैन्युफैक्चर करता है, तो क्या डिफरेंस है, मतलब इन्हीं चिप्स को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न क्यों थे। तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि 15% ऑफ देयर रेवेन्यू फॉर एआई चिप्स, जो भी ये चाइना के अंदर ये कंपनीज एआई चिप सेल करेंगी उसका 15% रेवेन्यू जो है अमेरिका के साथ इनको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ये उस तरह से नहीं लगेगा। ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसको हासिल करने के लिए इन कंपनीज ने 15% का रेवेन्यू शेयर अमेरिका के साथ, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट किया है। तो चिप्स कौन कौन से हैं? निवीडिया का H20 और AMD का MI308। तो प्रीवियस पहले क्या था कि इसके ऊपर जो है अमेरिका ने इसके सेल्स स्पेसिफिकली चाइना को सेल करने के लिए बैन लगा रखा था। कंसर्न क्या था कि सिक्योरिटी रीजन था, उसकी वजह से आप सेल नहीं कर सकते। बट अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा लेके इसको जो है अप्रूव कर दिया है, राइट। तो एनवीडिया H20 क्या है? एनवीडिया H20 बेसिकली इसका जो टोन डाउन वर्जन है वो चाइना को भेजा जाएगा। बट स्टिल इस चिप की कैपेसिटी जो टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड करने की क्षमता है, एआई वर्कलोड है इसका, ठीक है। और एक और खासियत है कि इन चिप्स को आपस में इंटरलिंक करके एआई सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इनका की यूज़ क्या है? जैसे चैट जीपीटी आज के टाइम में देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, उसका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो वहाँ पे चैट जीपीटी के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, साइंटिफिक सिमुलेशंस हो रहे हैं उसको ट्रेन करने के लिए, या मिलिट्री के एआई रिसर्च हो रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए इन चिप्स को यूज़ किया जाता था। वैसे ही AMD है। AMD भी बेसिकली जो डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पे जो सेंटर GPU है और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है वहाँ के लिए AMD MI308 बेसिकली यूज़ किया जाता था। तो ये भी वन ऑफ द फास्टेस्ट चिप फॉर एआई ट्रेनिंग है आउटसाइड निवीडिया। मतलब निवीडिया तो है ही, निवीडिया के बाहर अगर आप देखेंगे तो AMD जो है सेम मॉडल पे एआई ट्रेनिंग के लिए ये चिप्स प्रोवाइड करता है। तो इसका भी सेम यूज़ है, एआई ट्रेनिंग इंटरफेस, डिफेंस रिलेटेड सिमुलेशन और बिग डाटा। तो इनकी मेन खासियत क्या है कि ये बेसिकली इनकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ट्रिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड है। तो अगर आप टोन डाउन वर्जन भी बेच रहे हैं चाइना को तो आप ये समझिए कि स्टिल इट इज़ फार बेटर, जो कि चाइना के पास आज की डेट में कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि है क्या, ये किस तरह से टैक्स किया जाएगा। तो अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूँ तो नॉर्मल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो US में बेसिकली 21% का है। और ये बाय लॉ है, जो है बाय लॉ पास किया हुआ है। तो कंपनी कोई भी रेवेन्यू जनरेट करती है तो प्राइम जो भी बेनिफिट है या प्रॉफिट है उसके ऊपर 21% का इनकम टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन में जब मान लीजिए कि निवीडिया या AMD अपना चिप सेल करती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी, तो जब नॉर्मल कंडीशन था वहाँ पे उनको सिर्फ 21% अपने प्रॉफिट के ऊपर US टैक्स को देना पड़ता था और ये बेसिकली IRS को जाता था, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज को, ठीक है। बट अब क्या होगा नए डील के अंदर? अब एनवीडिया या AMD अगर अपने चिप सेल करते हैं तो उनको पहले 15% तो आपको देना पड़ेगा US गवर्नमेंट को एज ए एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू बचती है उसमें जो भी प्रॉफिट मार्जिन, जो भी प्रॉफिट का पार्ट है
उसके ऊपर इनको कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं आपको, तो सपोज करिए कि $100 मिलियन का चिप जो है चाइना में सेल होता है, ठीक है। तो पहले के जो रेवेन्यू मॉडल था उसमें क्या था कि 100 मिलियन के ऊपर आप 21% टैक्स ऑन प्रॉफिट होता था। हम 100 मिलियन पूरा नहीं होगा, उसमें कुछ पार्ट प्रॉफिट, मान लीजिए 30 मिलियन या 40 मिलियन या 50 मिलियन प्रॉफिट है कंपनी को, तो उस 40, 50 या 60 मिलियन के ऊपर 21% टैक्स लगता था। बट अब नए डील के अंदर क्या होगा, वो 100 मिलियन है, उस सबसे पहले तो ये लमसम वैल्यू के ऊपर ही इनको 15% एक्सपोर्ट लाइसेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ये जाएगा यूएस गवर्नमेंट को। उसके बाद जो $85 मिलियन बच रहा है नॉर्मल एक्सपेंसेस, उसमें फिर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर 21% का टैक्स लगेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इट इज़ ओवर एंड अबव एडिशनल कॉस्ट है जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स इन कंपनीज के ऊपर लगता है। बट ठीक है, फिर भी इन कंपनियों ने कहा कि कोई सेल ना होने से अच्छा है कि कुछ तो सेल होगा, और कंपनी ने भी अपना बेनिफिट देखा, कंट्री ने भी अपना बेनिफिट देखा, और नेशनल सिक्योरिटी जाए भाड़ में, ठीक है। अच्छा, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों दिक्कत है इसमें? पहले सिक्योरिटी कंसर्न था क्योंकि अब शुरू में क्या था कि जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो किसी भी कंट्री के लिए टॉप रहती थी। बट डोनाल्ड ट्रंप के इस डील के साथ ये सुनिश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि आप अगर किसी भी चीज़ का मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर पैसे कमा सकते हैं, तो आपको नेशनल सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पहले पैसे का चिंता करिए। और मैं यूएस की जो जनता है, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन को चुनेंगे तो आपकी कंट्री बिजनेसमैन की तरह ही रन होगी। वो फिर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं देखेगा, वो फिर आपके बेनिफिट्स नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से बचा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मॉडल क्या है, ऐसा आप देखेंगे कि पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग का। तो ये वन ऑफ द काइंड नया मॉडल डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बेसिकली ये बोलता है कि बैकडोर एक्सपोर्ट टैक्स लग गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी अलाउड नहीं है। तो इसको बेसिकली बिना कांग्रेस द्वारा पास कराए लगाया नहीं जा सकता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास पावर नहीं है इस चीज़ को डिसीजन लेने का, बट स्टिल इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। अब अभी देखें कि बहुत स्लिपरी सोप है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, और हमारे यहाँ पे जॉब जनरेट होगी, हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी, और आप जो है आपको बेनिफिट होगा। दूसरी तरफ जो एग्जैक्टली कंपनियाँ हैं वहाँ पे, जो कंपनियों का रेवेन्यू आ रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप फार्मास्यूटिकल्स की कंपनियां हैं, डिफेंस टेक की कंपनियां हैं, या एनर्जी की कंपनियां हैं, ऐसी क्या गारंटी है कि आप उसके ऊपर भी ये काम नहीं करेंगे? सो अगर एनवीडिया और चिप के ऊपर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इन कंपनीज के ऊपर भी कर सकते हैं कि भाई अब पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा, आप एडिशनल पैसा पे करिए, तब आपको हम एक्सपोर्ट करने देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम आपके ऊपर बैन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है। दूसरा, कॉर्पोरेट लेवरेज में आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट का तो क्या है, कॉर्पोरेट का मेन काम पैसा कमाना होता है, और वो टफ स्पॉट में है कि भाई उनके पास से जो चाइना जैसा, क्योंकि चाइना एआई चिप का मतलब टॉप मार्केट है, मैसिव मार्केट है, और ये बैन लगने की वजह से जो है, इन चिप बैन की वजह से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट चाइना से तो नहीं ले पा रहे थे। तो उनको बेसिकली प्रॉफिट रेवेन्यू का हिट था। तो अगर सपोज ₹0 से कुछ तो पैसा अच्छा है, तो उनके लिए उन्होंने फिर अपना कॉर्पोरेट लेवरेज लेते हुए इसको अलाउ कर दिया। अच्छा, फाइनेंशियल एंगल भी यही है कि एनवीडिया का अप्रॉक्सीमेटली 17 बिलियन का मार्केट है चाइना रेवेन्यू का। नाउ अब क्या होगा, अब यूएस ट्रेजरी को 15% उसमें से 15% देना पड़ेगा कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, और ढाई से $3 बिलियन का इजी मनी जो है गवर्नमेंट को मिल जाएगा। वैसे ही एएमडी का 6.2 बिलियन का चाइना रेवेन्यू है, 15% का आप देख लीजिए तो $930 मिलियन, मतलब ये इजी मनी गवर्नमेंट ने रेस कर लिया। और ये बेसिकली डेंजरस प्रेसिडेंट है किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। उनका मार्जिन तो चलो स्क्वीज होगा, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू जनरेट रेवेन्यू, बट कंट्री वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत नुकसान है। दूसरा, अगर आप देखा है तो सिक्योरिटी कंसर्न क्या था, मैं जैसे पहले बोल रहा था कि चाइना भी तो मैन्युफैक्चर कर लेता है, उसमें ऐसा क्या बहुत बड़ी महाभारत हो गई। बट इसमें सिक्योरिटी कंसर्न ये है कि ये जो चिप्स हैं, ये हाई एंड मॉडल्स हैं, इनका बेसिकली जो यूज़ होता है वो मिलिट्री सिमुलेशन और वेपन डेवलपमेंट में होता है। जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन को प्रोसेस करने के लिए और प्लान करने के लिए हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वहाँ पे एआई टूल्स का यूज़ होता है, वहाँ पे ये चिप्स यूज़ होते हैं।
वैसे वैसे ही साइबर वॉरफेयर टूल्स होते हैं, उसमें इनका यूज़ होता है। और सर्विलेंस और फेशियल रिकॉग्निशन में, मतलब रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन आपको करना है, जो कि आज की डेट में हर कंट्री करती है। और चाइना तो बहुत ज़्यादा ही करता है ये सब काम, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन, ट्रैकिंग, ये सारे काम चाइना बहुत करता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप मान लीजिए चैट बॉट को ट्रेन कर सकते हैं इन चिप्स के थ्रू, तो आप जो है बैटलफील्ड ड्रोन को भी ट्रेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन चिप को अगर मान लीजिए अगर चाइना खरीद लेता है, तो दे विल बी एबल टू ट्रेन देयर एआई मॉडल फॉर दीज मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑल्सो। ठीक है। दूसरा क्या है, एआई सर्विलेंस चाइना से मैं बताया था कि फेशियल रिकॉग्निशन, प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप फेशियल ऑल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन वहाँ पे चल रहा होता है। आप बॉडी के पोस्चर्स है, बॉडी गेट को देख के कि पता लगाया जा सकता है, मतलब एआई मॉडल इतना ज़्यादा एडवांस है कि पता लगाया जा सकता है कि ये स्पेसिफिकली यही बंदा है। तो उसके लिए क्या है, हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए। ठीक है। तो ये चिप्स जो है चाइना को उसमें मदद कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जैसे पहले क्या था, पहले न्यूक्लियर या कोल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना, ये सब जो है स्ट्रेटजिक एडवांटेज होते थे। बट आज की डेट में क्या है कि जो भी एआई को लीड करेगा वो जो है इकोनॉमिक डोमिनेंस गेन कर सकता है, वो मिलिट्री डोमिनेंस गेन कर सकता है। और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स किस तरह से होने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंप्यूटिंग में, वो भी सेट कर सकता है। और चाइना बेसिकली चाइना को ये चिप सप्लाई करने का मतलब है कि ये चीज़ सारी चीज़ें हैंड ओवर कर देना 15% रेवेन्यू शेयरिंग के लिए। दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट ऑन। ठीक ना। तो जैसे मैं कह रहा था कि डिफरेंस क्या है, चाइना ऑलरेडी जो है उसके चिप मैन्युफैक्चरिंग है, तो बेसिकली चाइना के पास जो है ना वो मच ओल्डर जनरेशन के चिप्स हैं, जो कि 14 नैनोमीटर में या 28 नैनोमीटर के प्रोसेसिंग नोड में आते हैं। और जो इनके एनवीडिया के और एएमडी के हैं, वो बेसिकली H100 या A100 है, AMD M सीरीज, ये 5 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर के प्रोसेस में है। तो बेसिकली ये ताइवान में TSMC और साउथ कोरिया में सैमसंग द्वारा बनाए जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि ये हाईली स्पेशलाइज और इनकी कंप्यूटिंग पावर, जैसे मैं बोला ना कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस कंप्यूटिंग पावर, ट्रिलियंस सॉरी ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड जो है ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एडवांटेज चाइना के पास आज की डेट में नहीं है। चाइना के पास अपने ऐसे लैब है SMIC का, बट ये इसको जो है मास में प्रोडक्शन कर तो लेंगे, एक दो बना लेंगे, लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली यूएस को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था कि चाइना जो है इसमें अभी भी काफ़ी पीछे है, जो कि अब अगर चिप सप्लाई हो पाते हैं तो चाइना इनमें भी अच्छा। चाइना की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल है चाइना को। हालांकि ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस चीज़ें हैं, बट स्टिल चाइना ने कई सारे ऐसे हाईली एडवांस चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदी और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने डेवलप कर लिया। ही कैन डू दैट इन दिस ऑल्सो। ठीक है। दूसरा क्या है, चाइना अपना खुद का डेवलप कर रहा है, जैसे ब्रायन BR100 और हुवेई Ascend 910B, बट ये अभी भी कंप्यूटिंग पावर में और प्रोसेसिंग पावर में जो है बहुत पीछे हैं। इसकी वजह से जो है चाइना के पास आज की डेट में एज नहीं है जो भी कंट्रीज मान लीजिए NVIDIA का और AMD का चिप यूज़ करती हैं उसके कंपेरिजन में। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान नहीं रखा और ही बेसिकली सोल्ड आउट सिक्योरिटी ऑफ हिज कंट्री और एनी अदर कंट्री फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।